यह कहानी है बलरामपुर नाम के एक छोटे से गांव की, जहां ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई की मिसाल बना एक किसान कृष्णा। जब सारे लोग चालाकी और शॉर्टकट से पैसा कमाने की कोशिश कर रहे थे, वहां कृष्णा अपनी सीधी सच्ची राह पर अडिग खड़ा था। लेकिन क्या ईमानदारी का कोई फल भी होता है? चलिए जानते हैं इस सच्ची कहानी में। कृष्णा एक सीधा साधा किसान खेत में मेहनत से सब्जियां उगा रहा था। आलू, मटर, लौकी और टमाटर। उसके चेहरे पर संतोष था, क्योंकि वो जानता था मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। वाह, इस बार की फसल अच्छी हुई है। अब बैलगाड़ी में भरकर आसपास के गांवों में जाकर बेचूंगा। मुझे मजा आता है जब लोग ताजी सब्जियां खरीदकर खुश होते हैं। तभी कृष्णा के खेत पर एक व्यापारी आता है और कृष्णा से कहता है, नमस्ते किसान भाई, मैं सेठ धीरज दास का आदमी हूँ, पास के हरिपुरा से आया हूँ। नमस्ते, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हमारे मालिक की बड़ी सब्जियों की दुकान है नगर में। अगर आप अपनी सब्जियां हमें दें तो हम हर बार मोटा पैसा देंगे। भाई साहब, मैं अपनी सब्जियां खुद बेचता हूँ। मुझे दलालों की मदद नहीं चाहिए। मैं सीधे लोगों को बेचता हूँ सही दाम पर। व्यापारी हंसते हुए कहता है, तुम्हारे जैसे आदर्शवादी किसान आजकल कहाँ बचे हैं? मैं वही कर रहा हूँ जो सही है, बाकी सब तो वक्त बताएगा। इतना कहकर व्यापारी चला जाता है। अगली सुबह कृष्णा अपने खेत पहुंचता है और सारी सब्जियां अपनी बैलगाड़ी में रख लेता है और सब्जियों को लेकर गांव की तरफ चल पड़ता है। आगे चलते चलते रास्ते में रात हो गई। थक हार कर वह एक गांव में रुकने का निर्णय लेता है। अब आगे नहीं चला जाता, यहीं किसी से शरण मांग लेता हूँ। शायद कोई एक रात के लिए रुकने की जगह दे दे। तभी वहां पर धीरज दास आता है और कृष्णा से कहता है, अरे भाई, तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? भाई, मैं पास के गांव से आया हूँ। मुझे जंगल के उस पार वाले गांव में जाना है, पर रात काफी ज्यादा हो गई, इसलिए इस गांव में ठहर गया। नहीं नहीं, तुमने बिल्कुल सही किया। आगे जंगली जानवर है। आओ किसान भाई, मेरे घर चलो। मैं धीरू हूँ, यहीं रहता हूँ। रात यहीं बिता लो। धन्यवाद सेठ जी। आजकल कहाँ मिलते हैं ऐसे भले लोग। कृष्णा ने उस व्यक्ति की बात मान ली और उसके घर चला गया। सुबह होते ही जब कृष्णा जागा तो देखा कि उसकी एक टोकरी टमाटर गायब है। अरे, एक टोकरी गायब है। सेठ जी, क्या आपने देखी? धीरज दास गुस्से से कहता है, क्या तुम मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो? निकल जाओ मेरे घर से, वरना अच्छा नहीं होगा। कृष्णा को समझ आ गया कि वह धोखे का शिकार हुआ है, लेकिन वह चुप नहीं बैठा। कृष्णा गांव में पंचायत बुलाता है। सरपंच जी, मेरी टोकरी चोरी हुई है। मैं एक आदमी के घर रुका था और उसी के घर से गायब हो गई। ये गंभीर मामला है। आरोपी को बुलाया जाए ताकि उससे पूछताछ करके पता लगाया जाए। कुछ देर बाद उस व्यक्ति को बुलाया जाता है। कृष्णा को वहां देखकर व्यक्ति कहता है, जी सरपंच जी, आपने मुझे बुलाया? हमने तुम्हें इसलिए बुलाया है। इस किसान का दावा है कि तुमने इसकी टमाटर की टोकरी चुराई है। मैंने इसका क्या बिगाड़ा है जो ये मुझ पर इल्जाम लगा रहा है? ठीक है, तो एक काम करो, तुम दोनों अपने अपने खेतों से एक एक टमाटर लेकर आओ। सरपंच के कहने पर दोनों अपने अपने खेत जाते हैं और दोनों एक एक टमाटर लेके आते हैं। कृष्णा के टमाटर लाल, ताजे और बिना दाग के हैं, जबकि धीरज दास के टमाटर में वही खास दाग है जो कृष्णा की टोकरी में था। धीरज दास की आंखें श्रम से झुक जाती हैं। हाँ, मैंने ही चुराया था। मुझे लगा ये गरीब किसान कुछ नहीं कर पाएगा। तुमने चोरी की है और एक भोले भाले किसान का फायदा उठाया है। तुम्हें कृष्णा से माफी मांगनी चाहिए। सच आखिरकार सामने आ गया। कृष्णा की ईमानदारी ने उसे न्याय दिलाया। धीरज दास को गांव वालों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा।
कृष्णा, तुम जैसे लोग हमारे समाज की असली ताकत हो। तुम्हारी ईमानदारी को सलाम। और अब से हम सब गांव वाले तुम्हारे खेतों की सब्जियां खरीदेंगे। धन्यवाद, आपने मेरी बात रखी। अब मैं आप सब गांव वालों को अच्छी से अच्छी और बहुत कम दाम पर सब्जियां दूंगा। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है, ईमानदारी भले ही तुरंत फल न दे, पर जब देती है तो पूरी दुनिया उसका सम्मान करती है। कृष्णा अकेला नहीं था, उसके साथ थी उसकी सच्चाई, और वही बनी उसकी सबसे बड़ी ताकत। यही है ईमानदारी का फल। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव काशीपुर में लोग मिलजुल कर बहुत खुशहाल जीवन जीते थे। उस गांव में एक गरीब दूध वाला रामू रहता था। सीधा साधा इंसान, उसकी पत्नी और 2 प्यारे बच्चे। रामू के पास 2 गायें थीं, जिनका दूध बेचकर वह अपना गुजारा करता। लेकिन गांव की सबसे बड़ी समस्या थी पानी की कमी। गांव में सिर्फ एक ही तालाब था और सारे गांव वाले उसी से पानी भरते थे। एक दिन जब लोग रोज की तरह तालाब पर पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर हर कोई सन्न रह गया। अरे ये क्या, तालाब पर मगरमच्छों ने कब्जा कर लिया है। और तो और उन्होंने एक आदमी को मार भी डाला। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम सब या तो मारे जाएंगे या प्यासे मरेंगे। गांव में अफरा तफरी मच गई। सबने मिलकर पंचायत बुलाने का फैसला लिया। अगले दिन सब चौपाल पर इकट्ठा हुए। ये समस्या बड़ी है, लेकिन शायद ठाकुर शंकर इसका हल निकाल सके। वो गांव का सबसे अक्लमंद आदमी है। शंकर को बुलाया गया। उसने सब सुना, फिर थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, सरपंच जी, हुक्म करे, आपने मुझे कैसे याद किया? शंकर, हमारे गांव के तालाब पर मगरमच्छों ने कब्जा कर लिया है और लोगों को पानी के लिए बहुत समस्या हो रही है। अब तुम उनके समस्या का कोई हल निकालो। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, आखिर उन मगरमच्छों से कैसे छुटकारा पाएं? ठाकुर शंकर गहरी सोच में चला जाता है और फिर वह एक हल सोचता है और उसे सरपंच जी से कहता है, सरपंच जी, मगरमच्छों से लड़ना आसान नहीं है। हमें इस गांव में दूसरा तालाब बनाना होगा। ये काम आसान नहीं है, लेकिन अगर हम सब गांव के लोग मेहनत करेंगे तो नया तालाब जल्दी बन जाएगा। फिर ठीक है, अगर ऐसा है तो हम सब कल से ही नया तालाब खोदने का काम शुरू करते हैं। सभी गांव वाले मिलकर काम करेंगे और इस पानी की समस्या से जल्द ही छुटकारा पाएंगे। गांव वाले शंकर के इस सोच से इत्मीनान कर लेते हैं और अगले दिन से ही तालाब खोदने का काम शुरू कर लेते हैं। कुछ दिनों की मेहनत और मुशक्कत के बाद आखिरकार गांव के लोगों ने बड़ी ही मुश्किल से नया तालाब खोद लिया। बस फिर क्या था, बारिश का मौसम भी आ गया और गांव में जोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश से वो तालाब पूरा पानी से भर गया, जिसे देखकर गांव के लोग बहुत ही ज्यादा खुश हुए। अरे रामू, ये देखो हमारा तालाब कैसे पानी से भर गया है। अब हमें पानी के लिए उस मगरमच्छों वाले तालाब में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। आखिरकार हमारे गांव को इस पानी की समस्या से निजात मिल ही गई। ऐसे ही कुछ रोज हंसी खुशी गुजर जाते हैं। गांव के लोग तालाब के होने से बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जैसे गांव की खुशियों को किसी की बुरी नजर लग गई हो। सुनिए जी,
जरा गांव के तालाब से पानी ले आओ, मटके में पानी खत्म हो गया है। और हाँ, जरा जल्दी लेकर आना, मुझे खाना भी बनाना है, बिना पानी के कैसे बनाऊंगी। हाँ गौरी, लाओ मुझे मटकी दो, मैं अभी तालाब से पानी भर लाता हूँ। जब रामू मटकी लेकर तालाब के पास गया तो वहां उसने देखा कि ठाकुर शंकर पहले से ही तालाब के पास खड़ा है और वो गांव के लोगों से पैसे ले रहा है। तब रामू एक व्यक्ति को रोककर पूछता है, अरे भाई सुनो जरा, ये शंकर लोगों से किस बात के पैसे ले रहा है? ये शंकर हम सब गांव वालों से पानी के पैसे ले रहा है। इसका कहना है कि जिसे भी इस तालाब से पानी चाहिए उसे पहले पानी के पैसे देना होगा, और जो पैसे नहीं देगा उसे तालाब पर भी भटकने नहीं देगा। यह सुनकर रामू तालाब की ओर बढ़ गया और पानी भरने के लिए तालाब के पास जाकर खड़ा हो गया है। जैसे ही वह पानी भरता है, शंकर उसे रोकते हुए कहता है, रामू, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें मालूम नहीं यहां से पानी भरने से पहले पैसे देने पड़ते हैं? लेकिन शंकर जी, यह तो गांव का तालाब है, यहाँ पानी भरने के लिए पैसे क्यों देने पड़ेंगे? यह उसूल अब बदल गया है। अब से यहां पानी भरने से पहले सभी गांव वालों को पहले पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन यह तो सरासर ज्यादती है। यह तालाब सबके लिए है, हम सब लोगों ने मिलकर इसे खोदा है। तुम पैसे कैसे ले सकते हो? इस तालाब पर जितना तुम्हारा हक है उतना हम सब गांव वालों का भी है। रामू, तुम मुझे कानून मत सिखाओ, यह मेरा हुक्म है, और जो इसे नहीं मानेगा उसे तालाब से पानी नहीं मिलेगा। यह बिल्कुल गलत है। मैं ये सारी बातें जमींदार को बताऊंगा, तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। जाओ, अगर तुमने इस बारे में जमींदार से कुछ भी कहा तो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। कुछ भी कहने से पहले अपने परिवार के बारे में जरूर सोचना कि मैं फिर क्या करूंगा। ठीक है, मैं अभी पैसे दे दूंगा, लेकिन ये ज्यादती ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। रामू मजबूरी में पैसे देकर पानी भर लेता है। घर जाकर गौरी से सारी बात कहता है। गौरी, जो तालाब हम सब गांव वालों ने मिलकर खोदा था, अब शंकर ने उस तालाब पर पैसे रखे हैं। शंकर कह रहा था कि जो भी इस तालाब से पानी भरना चाहता है उससे पहले पैसे देने होंगे, फिर पानी मिलेगा। ये शंकर आखिर खुद को समझता क्या है? ये हम गरीबों से पानी के लिए भी पैसे ले रहा है। देख लेना इसको, इसके कर्मों की सजा एक दिन जरूर मिलेगी। ये भी एक दिन बूंद बूंद पानी के लिए तरसेगा, लेकिन इसको कोई पानी नहीं देगा। ऐसा मत कहो। जो हमारे साथ बुरा करता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम भी उसके साथ बुरा ही करें। वैसे भी सबको अपने किए हुए बुरे कामों की सजा जरूर मिलती है। शंकर को भी एक दिन अपने किए हुए की सजा जरूर मिलेगी। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। एक दिन गांव में एक नया आदमी आता है और तालाब के पास रुककर पानी पीने लगता है। अरे वाह, यह तालाब तो बहुत बड़ा है, बहुत जोरों की प्यास लगी है, पानी पी लेता हूं थोड़ा। अरे रुको, तुम कौन हो? मैं इस गांव में नया आया हूं, मुझे प्यास लगी थी तो मैं इस तालाब के पास आ गया पानी पीने। तुम यहाँ पानी पीने के लिए रुक गए हो? तुम्हें मालूम नहीं कि यहाँ पानी के लिए पहले पैसे देने पड़ते हैं? पैसे? लेकिन ये तो सरकारी तालाब है और सब गांव वालों का हक है यहां से पानी पीने का। यह सरकारी तालाब नहीं, यह मेरा तालाब है। यहाँ पानी के लिए पहले पैसे देने होंगे अगर पानी पीना है तो, वरना यहाँ से दफा हो जाओ। यह मेरा इलाका है, यहाँ सिर्फ मेरे उसूल चलते हैं, समझे? वो आदमी बिना पानी पिए ही वहां से चला जाता है और सीधा जमींदार साहब के घर पहुंचता है। जमींदार के घर के सामने दो आदमी खड़े होते हैं और उनसे पूछते हैं, अरे भाई रुको, कौन हो तुम? तुम तो इस गांव के नहीं लगते, यहाँ क्या करने आए हो? दरअसल मुझे जमींदार साहब ने बुलाया था, उनसे मिलने आया हूं। मेरा नाम विक्रम है, मैं इस गांव का नया कलेक्टर हूं। यह सुनकर वह दोनों आदमी उसे अंदर जाने देते हैं। जमींदार जी, मैं इस हाव का नया कलेक्टर हूं, मेरा नाम विक्रम है। जी कलेक्टर साहब, बताइए कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? जमींदार साहब,
मैं यह एक बड़ी समस्या के बारे में बात करने आया हूँ। मैं आज गांव के तालाब पर गया था और प्यास लगने पर पानी पीने रुका, लेकिन मुझे पानी पीने से मना कर दिया गया और पैसे मांगने लगे। क्या यह किसने किया? मुझे उसका नाम बताओ। तालाब का पानी तो सबके लिए है। यह बहुत गलत है। मुझे माफ करें कलेक्टर साहब, मैं जल्दी ही इस मामले की जांच करूंगा। जमींदार साहब गुस्से में फौरन बाहर खड़े 2 नौकर को बुलाते हैं। तुम दोनों किस काम के लिए यहाँ हो? यह हमारे गांव में आखिर क्या चल रहा है और मुझे इसकी खबर क्यों नहीं दी तुम लोगों ने? अब मुझे जल्दी जल्दी सारी बातें बताओ कि यह सच है या नहीं। जमींदार के गुस्से से वो दोनों सब कुछ बता देते हैं। जी जमींदार साहब, ये सब सच है। वो ठाकुर शंकर है जो गांव के सब लोगों से पानी के लिए पैसे लेता है। हमने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वो हमारी एक बात भी नहीं सुनते। उस ठाकुर शंकर की इतनी हिम्मत, उसने मेरे पीछे गांव के लोगों के साथ ऐसा सलूक किया। तुम दोनों जाओ और शंकर को अभी इसी वक्त मेरे पास लाओ, और हाँ, साथ में गांव के लोगों को भी बुलाना। थोड़ी देर में शंकर के साथ सारे गांव वाले भी जमींदार के घर पहुंच जाते हैं। गांव वालों, आज मैंने तुम लोगों को एक जरूरी बात के लिए बुलाया है। हमें पता चला है कि तालाब के पानी के लिए आपसे पैसे वसूले जा रहे हैं। क्या ये सब सच है? हाँ जमींदार साहब, ये सब सच है। हमें हर बार पानी के लिए पैसे देने पड़ते हैं। हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। हम पहले ही मुश्किल से अपना घर चलाते हैं और ऊपर से पानी के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। ठाकुर, तुम चुप क्यों हो? तुम कुछ कहोगे नहीं? बताओ मुझे, ये क्या है? क्या तुम लोगों से पैसे लेते हो पानी के? तभी शंकर की नजर उस आदमी पर जाती है जिसे उसने पानी पीने से मना किया था। अरे, ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है? लगता है कि मेरी शिकायत इसी ने लगाई है। इसे तो मैं बाद में देख लूंगा। बताओ शंकर, ये सब क्या चल रहा है? सब कुछ मुझे तो मालूम है, बस मैं तो तुम्हारे मुंह से सुनना चाह रहा हूं। जमींदार साहब, मैंने तो ये सोचकर पैसे लिए थे कि इससे गांव के हालात में बेहतरी आएगी, लेकिन अगर ये गलत है तो मुझे माफ कर दें। माफी का वक्त अभी नहीं है। तुमने गांव वालों और हमारे कलेक्टर के साथ गलत किया है। शंकर, मैं तुम्हें इस ठाकुर की जगह से फौरन हटा रहा हूं। ये तुम्हारी सजा है। अब गांव वालों को तुमसे कोई शिकायत नहीं होगी। मुझे माफ कर दें जमींदार साहब। माफी का अब कोई फायदा नहीं। तुम आज से गांव के किसी भी फैसले में दखल नहीं करोगे। यही तुम्हारी सजा है। अब तुम सब जा सकते हो और तुम लोगों को आज से कोई परेशानी नहीं होगी। गांव वाले ये सुनकर अब खुशी खुशी जिंदगी गुजारते हैं। अब उन्हें तालाब से पानी के लिए पैसे भी नहीं देने पड़ते और उनके साथ कोई जुल्म नहीं होता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो काम सबने मिलकर किया हो, उस पर एक अकेले का हक नहीं होता। अन्याय चाहे जितना भी बड़ा हो, अगर सब मिलकर आवाज उठाएं, तो इंसाफ जरूर होता है। और याद रखिए, जो जैसा करता है, एक दिन वैसा ही भरता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।